हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे यार फोर्थ क्वांटम नंबर जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, स्मॉल एस से। अब देखो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना यार, ये इंफॉर्मेशन देता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इसको दिया था बोरबरी ने, बोरबरी इसने दिया भाई, बोरबरी ने। और ये था स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी इंफॉर्मेशन देगा? स्पिन ऑफ। और इसकी जो वैल्यू होती है ना यार, या तो वो प्लस ऑफ होगी या फिर माइनस ऑफ होती है। कभी किसी का मन करता है तो प्लस वाले को बोल देता है क्लॉकवाइज, क्या देगा? एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, सुने रोशन जी। तो जो बाजू वाला होगा फिर उसका अपोजिट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये मेंशन नहीं होता कि अगर प्लस ऑफ है तो आप क्लॉकवाइज ही बोलेंगे, ऐसा नहीं मेंशन किया गया। बस ये बोला गया कि अगर एक क्लॉकवाइज होगा, मान लो एक प्लस ऑफ है दूसरा माइनस होगा, अगर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। बट ये कहीं मेंशन नहीं है कि प्लस ऑफ होगा तो क्या बोलेंगे उसको आप? हाँ, प्लस ऑफ है तो क्लॉकवाइज बोलेंगे, ऐसा मेंशन नहीं होता यार। दूसरा ये बोला गया कि यार किसी भी ऑर्बिटल में, एनी ऑर्बिटल, अगर कोई भी ऑर्बिटल है, एनी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, ये बार बार सवाल झोरा भर पूछा गया नीट और जेई में, एकोमोडेट। अगर उसने बोला मिनिमम, क्या बोला यार? एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उसने बोला मैक्सिमम, तो पब्लिक कुछ भी खींच देती है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब चाहे कोई भी हो, चाहे एस ऑर्बिटल हो, चाहे पी ऑर्बिटल हो, या फिर डी ऑर्बिटल हो। देखो गलती कहाँ पर होती है कि एस ऑर्बिटल इसी एक बॉक्स को बोलोगे, अगर पी ऑर्बिटल आपने बोला, देखो पी सबसेल आप बोलेंगे रोशन जी, तो ये तीनों बॉक्स का सेट आएगा। बट जब पी ऑर्बिटल बोलेंगे इसमें, तो कोई एक बॉक्स होगा, और किसी भी एक बॉक्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, उससे अधिक। डी सबसेल बोलेंगे तो 5 बॉक्स का सेट आएगा। लेकिन जब आप डी ऑर्बिटल बोलेंगे तो उसमें से 5 में से कोई भी एक बॉक्स की बात करेंगे, कोई भी एक बॉक्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट स्पिन। यार ये सब इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभी सवाल ये भी पूछता है यार, याद रहे, दे देगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कभी कभी ये भी बोलता है कि सर स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरह से पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पिन इन एन एटम, तो ये होता है S+1, और फिर एक होता है टोटल नंबर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एक ये न्यूमेरिकल पूछता है। और बी, ये S का मतलब यहाँ पे होता है यार, ये नहीं, ये होता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा पूछता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये होता है आपका 2S+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ये फार्मूला होता है। और अगर स्पिन बोलेगा तो ये 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया फास्फोरस का, तो फास्फोरस का होता है 3s2 3p3। तो ये देखो पी में आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पहला वाला इसका निकालोगे, ए मान लो स्पिन, एस की वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू अनपेयर्ड कितना है, तो जाएगा रोशन जी 3/2। दूसरा जब बोलेगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, शायद इसको ऐसे हम बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2S+2 इंटू एस की वैल्यू यहाँ से 3/2 +1 जोड़ देंगे, कट जाएगा, हो जाएगा नोट कर लो। ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कभी भी कहीं भी किसी भी कॉपी पे लिख सकते हो।